Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओम शांति। आज हम लोग कुछ बातों को समझेंगे, जैसे स्व का सत्य परिचय एवं स्व का सत्य दर्शन। स्व माना आत्मा। आत्मा का सत्य परिचय क्या है और आत्मा का सत्य दर्शन। तो स्व का परिचय ये अध्यात्म की बात है। अध्यात्म माना आत्मा का अध्ययन, और ये आत्मा के अध्ययन से शुरू होता है और आत्मा पर ही समाप्त होता है। आत्मा से शुरू और आत्मा पर समाप्त। तो आत्मा तो सतोगुणी थी शुरू में। अब क्या बन गया है आत्मा? पाप आत्मा। पाप आत्मा बन गया है। और पाप आत्मा क्यों बना? विकारों को ग्रहण करते और जब पाप आत्मा बन गई तो पाप दुनिया भी। तो अब क्या है, बाबा परमात्मा फिर आत्मा का सत्य परिचय देते हैं कि वास्तव में आत्मा कौन सी क्वालिटी की आत्मा, यह रियलाइज कराते हैं। और रियलाइज कराते हुए क्या करते हैं कि हमारे जो अनादि गुण है सतोगुणी, तो सातों गुणों को परमात्मा क्या है इमर्ज कराने की विधि बताते हैं। तो आत्मा से ही शुरू होता है और तब जाके आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, मतलब कर्म बंधन से मुक्त अवस्था। इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बिल्कुल मुक्त, इसको कहते हैं बंधन मुक्त अवस्था। तो वो स्थिति पर जब आत्मा पहुंचती है तो उसको कहते हैं पूर्णतया, मतलब फरिश्ता स्वरूप। ये फरिश्ता स्वरूप की स्थिति। तो आत्मा से शुरू होकर और आत्मा पर खत्म होती है। और आत्मा का जो सत्य परिचय है वो तो चित्रों के द्वारा समझाने पर या कोर्स करने पर संपूर्ण विस्तार में वो परिचय मिलता है। तो आप सभी को ये जरूर जानना चाहिए और आवश्यकता भी है आज के संदर्भ में, जबकि तमोप्रधान दुनिया हो गई है। तमाम सरकमस्टांसेस आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आत्मा का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और कोई भी सरकमस्टांस में
अगर आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए, अगर हो जाने की कला आ गई, तो वो क्या करता, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसके प्रभाव से हम सेफ रहते हैं। तो ये तो राजयोग के कोर्स के द्वारा ही आत्मा का जो ज्ञान है वो विस्तार से मिल पाएगा और उसका सत्य परिचय जान पाएंगे। पर आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है? जो ब्राह्मण आत्मा होगी, उनकी 5 स्वरूप स्व का जो दर्शन होता है, 5 रूपों में दर्शन, उसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र, उस चक्र में आते हैं। हाँ, ये अलग है कि उस चक्र के बीच में सभी 84 का जन्म होता है, 84 का चक्र लगाते हैं। उनकी जो है 5 स्वरूप में बाबा ने बताया कि ये चक्र घूमता है, इसलिए कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र फिराने से क्या होता है? असुरों का संहार होता है। असुर कौन है हमारे बीच में? असुर हमारे विकार ही, हमारे जो विकार हैं वही असुर है। तो जितना हम सुदर्शन चक्र फिराते जाएंगे, उतने हम क्या होते हैं? आत्मा पावन होती है, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होती जाएंगे। तो आत्मा का जो पहला स्वरूप है वह अनादि स्वरूप। अनादि मतलब आत्मिक स्वरूप, जो परम धाम में रहती है, निर्वाण धाम, शांति धाम, जहाँ पर परमात्मा का घर है, जहाँ पर रहता है वही आत्माओं का घर है। तो आत्मिक स्थिति, वहाँ पर आत्मा को कुछ नॉलेज नहीं रहता, न सोचने का, न समझने का, न विचार करने का, न बोलने का, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सुसुप्ता अवस्था है। कुछ भी पता, परमात्मा के समीप रहते हुए भी परमात्मा का भी ज्ञान नहीं रहता। कोई हलचल नहीं, कोई टाकी नहीं, कोई मूवी नहीं, बिल्कुल साइलेंस की स्थिति, जहाँ संकल्प 0 होता है, वो होता है अनादि स्वरूप। और दूसरा क्या होता है? आदि स्वरूप। जब आत्मा पुरुषार्थ करके अनादि स्वरूप में जाती है, इसके बाद फिर आत्माएं धरती पर आती है आदि स्वरूप। आदि स्वरूप मतलब देवी देवता के रूप में वो आती है। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और सदा सुखदायी दुनिया होती है। उसको क्या कहते हैं? बहिष्ठ, परिस्तान, गार्डन ऑफ अल्लाह, खुदा का बगीचा कहते हैं ना, वो सुखधाम, उसको सुखधाम भी कहते हैं, जो स्वर्ग होता है। स्वर्ग में देवी देवता के स्वरूप, ये मेरा दूसरा स्वरूप, हम आत्माओं का ये दूसरा स्वरूप। तीसरा स्वरूप क्या है? पूज्य स्वरूप। अब मंदिरों में देवी और देवताओं की पूजा होती है,
तो हम ही जो हैं, हम ही जो देवताई आत्मा थी, फिर आगे चलकर हम ही अपनी ही मूर्तियों की स्थापना मंदिरों में करते हैं और उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे गणेश हो, चाहे विष्णु हो, चाहे हनुमान हो, हम अपने ही स्वरूपों की स्थापना करते हुए उनकी पूजा करते हैं। ये मेरा, हमारी आत्मा का ये पूज्य स्वरूप। अब इसके बाद आता है ब्राह्मण स्वरूप। अब ब्राह्मण स्वरूप जो कलयुग के लास्ट और सचिव का जो चरण शुरू होता है, उसके बीच का जो संधि काल होता है, वो पुरुषोत्तम संगम युग होता है। इसी पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा का अवतरण होता है ब्रह्मा के तन में, और ब्रह्मा के द्वारा स्वयं परमात्मा एडाप्ट करते हैं बच्चों को असली ब्राह्मण हुए। ये ब्राह्मण दो होते हैं, एक तो कुख वंशावली जो माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, तो वो कुख वंशावली, और एक जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होना मतलब एडाप्ट करना, जिसको परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा एडाप्ट करते हैं, उसको कहते हैं मुख वंशावली। तो असली ब्राह्मण क्या कौन होते हैं? मुख वंशावली। तो जो मुख वंशावली ब्राह्मण होते हैं क्या करते हैं, परमात्मा के मत पर चलकर और उनकी याद से सारी सृष्टि को भी पावन बनाने का दिव्य कर्तव्य करते हैं। ये मेरा ब्राह्मण सो। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, लास्ट जो 5वां स्वरूप है मेरा, वो फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप माना शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान न, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान न, बिल्कुल हल्के। जो चीज हल्की होती है वही ऊंची होती है, जो वजनी होती है वो कभी ऊंची नहीं उठ सकती। तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होना मतलब बिल्कुल हल्का होना, फरिश्ता स्वरूप होना। कोई न कर्म का बंधन होता है, बिल्कुल बंधन मुक्त। किसी ने क्या कहा, कोई असर नहीं हुआ। क्लाइमेट कैसा है, कोई असर नहीं। सरकमस्टांस कैसे है, कोई असर नहीं। ये होता है फरिश्ता स्वरूप। चलते फिरते हमारा चलना नहीं होता है, उसमें क्या होता है, आप अनुभव होता है कि हम चल नहीं रहे हैं, चलने का मेहनत नहीं लग रहा है, बल्कि हम हवा में बिल्कुल उड़ रहे हैं। ये हमारा 5वां स्वरूप होता है फरिश्ता स्वरूप। तो जो ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो इन 5 स्वरूपों की यात्रा मतलब अपना स्व का दर्शन, निरंतर इस दर्शन का अभ्यास करने से क्या होते हैं, हमारी आत्मा मजबूत बनती है, शक्तिशाली बनती है, पावरफुल बनती है, और हमारे अंदर जो गुण है वो इमर्ज होना चाहिए। वही गुण फिर इमर्ज होना चाहिए। तो हम पाप आत्मा से पूर्ण आत्मा बन जाएंगे। तो आत्मा से शुरू, और तो पाप आत्मा है,
और फिर आत्मा पर खत्म। जब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते, पूर्ण आत्मा नहीं बन जाते, जब तक हम दैवी गुण अपने अंदर इमर्ज नहीं कर लेते, तब तक यह चक्र फिराना है। ओम शांति।